धर्म किसी भी व्यक्ति के भीतर उसकी उपलब्धि तब होती है जब उसकी कुछ उन्नति होती है, कुछ आत्मिक उन्नति होती है। तो आत्मा क्या है, ये आप जानते हैं कि आत्मा क्या है। आत्मा और ब्रह्म एक ही है और आत्मा उस ईश्वर का अंश है। ठीक है, तो ईश्वर षड ऐश्वर्य संपन्न है, तो इस आत्मा में भी उसके ऐश्वर्य के अंश हैं। उसकी शक्तियां इस आत्मा के भीतर भी अवस्थित है। यह उससे एक निष्कर्ष निकलता है। तो उसकी शक्तियां, उसका ऐश्वर्य, उसका प्रकाश, ऐसे वह ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान का प्रकाश उसके भीतर होना चाहिए। वह सत्य स्वरूप है तो उस व्यक्ति के अंदर सत्य की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। वह प्रेम स्वरूप है, उस व्यक्ति के अंदर प्रेम की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। वह करुणा का आलय है तो उसी के अंदर करुणा, कंपैशन होना चाहिए। वह श्री संपन्न होता है, वह बलवान है, बल होना चाहिए। वह प्रज्ञावान है, प्रज्ञा होनी चाहिए, प्रज्ञानम ब्रह्म। तो वह प्रज्ञा होनी चाहिए उसमें। जो सिद्धियां बताई जाती हैं वह भी उसकी शक्तियां हैं, वह उसमें होती हैं मनुष्य में। जब मनुष्य ईश्वर की तरफ जाता है तो उसके स्वरूप की प्राप्ति के में उसको ये सब चीजें भी प्राप्त होती हैं। वाणी, स्त्रियों में मैं कृति हूं, स्त्रियों में मैं वाणी हूं, स्त्रियों में मैं स्मृति हूं। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था, या देवी सर्वभूतेषु इच्छा रूपेण, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था। तो जो भी है, विद्या समस्तास्तौ देवी भेदा। तो विद्या, सकल विद्या के अधिष्ठात्री जो है, विद्या ज्ञान, तो इसी बात में भी होना चाहिए। तो ये सब चीजें कैसे होती है, आती है? ज्ञान कैसे होता है किसी को? क्या किसी को ज्ञान ऐसे होता है? ज्ञान के दो मार्ग हैं। या तो भक्ति से ईश्वर का ज्ञान हो जाता है, उसे ईश्वर का ज्ञान, लेकिन उससे ईश्वर का ज्ञान हो जाता है, उसे ईश्वर के बारे में ईश्वर का अनुभव हो जाता है। ये अलग चीज होती है। ये जरूरी नहीं कि वो विज्ञान के सत्य को जानता हो, विज्ञान के सत्य को जानता हो, ऐसा नहीं। हालांकि ये कहा गया है, लेकिन आत्मज्ञानी के लिए ऐसा कहा गया है कि वो सब कुछ जान जाता है, वो सृष्टि के सारे रहस्यों को जान जाता है। ठीक है, लेकिन जो एक जो ज्ञान है, जो कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे भक्त हैं हुए, तो उन भक्तों में आप देखें, जो कबीर इत्यादि ऐसे भक्त हुए, ज्ञान हुआ, उनके अंदर सारी चीजें हुई, लेकिन वो जो ऐश्वर्य है उसका विकास नहीं हुआ, यानी अल्प विकास हुआ। कुछ भक्ति की प्राप्ति तो हुई, लेकिन अल्प प्राप्ति हुई। क्या है? अल्प प्राप्ति हुई। जैसे आदि शंकराचार्य में ज्ञान का विकास हुआ तो ज्ञान की सिद्धि हुई। ज्ञान की सिद्धि से जो कुछ उनके सामने, उनसे उनकी लेखनी से प्रकट हुआ, वो दुनिया के सामने रहता है। जो उनके कर्म, जो उन्होंने धर्म के लिए किया, वह दिखाई पड़ता है। तो वह इससे पता चलता है कि उनके आत्मज्ञान या उनकी आत्मा का इतना विकास था। तो ऐसे तो उन्होंने प्राप्त नहीं किया होगा, उसके लिए उन्होंने त्याग किया, तपस्या की। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो जो आवश्यक शर्तें थी, उन शर्तों को उन्होंने पूरा किया पूरा। तो नहीं करोगे तो कैसे होगा? यदि आपको बहुत बड़ा स्कॉलर बनना है, शास्त्रों का मर्मज्ञ बनना है, तो उस प्रकार से आपको त्याग करना होगा अपनी चीजों का।
संसारिकता से दूर हट करके अध्ययन में जुटना होगा, तब तो प्राप्त होता है ना ज्ञान। शास्त्रीय ज्ञान की बात कर रहा हूं। और यदि रिसर्च में जाना है और भी कुछ गहन अध्ययन में जाना है तो उस प्रकार से भी और त्याग की जरूरत पड़ेगी। फिर दूसरे प्रकार से ईश्वर के ज्ञान के बारे में भी है। भक्ति और ज्ञान के का जो ईश्वर का से संबंधित है, जो पर ब्रह्म है, या जो जो अपरा विद्या परा विद्या, तो जो अपरा विद्या है उसमें भी आपको बहुत श्रम करना पड़ता है। एक छंद विद्या को जानने वाला कोई सामान्य बात है, व्याकरणाचार्य कोई ऐसा होता नहीं है, उसको भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। अपने जीवन का कई घंटों 10-10 घंटों वो लगाता है उसमें, उसी में डूबता है वो, तो आपके व्याकरण का आचार्य बनता है वो। ये तो अपरा विद्या की बात हो गई। परा विद्या उससे भी आगे की बात है, उससे भी आगे तपस्या, कठिन तपस्या और त्याग की जरूरत है वहां, सब कुछ छोड़ करके। जो क्यों भक्ति शास्त्र में या नारद के भक्ति सूत्रों में त्याग की बात है, सारी संन्यास्त होने की बात है, त्याग और संन्यास्त, हर चीज तो संन्यास्ती करने की बात की गई है। तो क्या वो चीज आज के समय में आपको किसी में दिखाई पड़ता है? धर्म में यदि दिखाई पड़ता है तो आप समझिए कि उसके अंदर कुछ है, लेकिन कहीं दिखाई तो नहीं पड़ता है। संन्यास्त वाली बात कि उन्होंने कुछ संन्यास्त कर दिया है, न तो प्रपंच का संन्यास उनको हुआ है, न तो धन का संन्यास हुआ है, सारे प्रपंच उनका जारी है। संन्यास जीरो है, त्याग जीरो है, अपरिग्रह जीरो है, परिग्रह ही है। कितना पैसा मिल जाए, लालची है, तो लालच के लिए वो नेताओं के पीछे पीछे भागते हैं, जयकार करते फिरते हैं, पैसे मिल जाए मुझे। उनका धर्म उतने ही तक सीमित है, उनके धर्म का मतलब यही होता है। मतलब जैसे नेता होता है और जो नेता करता है वो ये कर रहा है, आदमी धर्म के लिए जयकार करके पैसे कमाना। मैं तो धर्म के लिए लड़ रहा हूँ, बताऊँ कौन से धर्म के लिए लड़ रहे हो तुम? तो ये जो चीज है, ये जब तक समझेगा नहीं मनुष्य, तब तक उसका आत्मिक कल्याण नहीं होगा। सबसे पहला चीज तो है उसको अपनी आत्मिक कल्याण करना होगा। भक्ति भी करनी है तो जेन्युइनली आपको उस दिशा में जाना होगा, तभी भक्ति की सिद्धि होगी। नहीं तो फालतू का मंदिर में जाने का कोई फायदा नहीं है। ईश्वर को ऐसे, ईश्वर तो सब कुछ है, सब जगह ईश्वर को पूजा प्रणाम कर लो, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति यदि करनी है आपको, या ईश्वर कुछ अध्यात्म आपके भीतर हो आए, तो उसके लिए उस दिशा पर चलना होगा, कुछ आध्यात्मिक चीजें करनी होंगी ना, आध्यात्मिक जीवन को अपनाना होगा ना, तब वो आध्यात्म के मूल्य आपके भीतर आएंगे। तो मूल्य आएंगे तब जाकर के कुछ आत्मा का विकास होगा। आत्म विकास के बाद, आत्म विकास का यह रास्ता क्रम से उसका रास्ता है, क्रम से चीजें जाती होती हैं, विकसित होती है। तब एक दिन जो है आपको ईश्वर के भी स्वरूप का कुछ भान होने लगेगा उससे, कि हाँ ईश्वर है। अभी तो आपको ये पता नहीं है कि ईश्वर है, आपको लोगों ने कह दिया, आप मान रहे हो, आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव नहीं है कि ईश्वर की सत्ता को महसूस नहीं करते हो। महसूस तब करोगे जब उसकी दिशा में बढ़ोगे कि ईश्वर है, ये मानना होगा। तो धर्म का जो मैं बार बार कहता हूं कि धर्म का 99% जो है प्रपंच दिखाई पड़ रहा है, वो धर्म है ही नहीं। स्वधर्म से कोई लेना देना नहीं है। अज्ञानता फैलाना कोई धर्म तो है नहीं। क्या धर्म है? आप सभी जानते हो कि पुराण में ज्यादातर अज्ञानता का प्रचार किया गया है, ज्यादातर झूठ फैलाया गया है। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश देवता नहीं है। ऐसे किसी देवता का वर्णन उपनिषदों में, वेदों में नहीं किया गया है, वेद उपनिषदों में नहीं किया गया है। ये सब तात्विक हैं भी, तो इनका स्वरूप तात्विक है। ये कोई एंटिटीज नहीं है कि बैठे हैं बैकुंठ में, यहाँ वहां आवायान से आते जाते रहते हैं। या किसी पर्वत पर शिव बैठे अपनी पत्नी लेकर के, बच्चे बाल बच्चे हैं उनके। ये पौराणिक जो चीज है, ये मिथ्या है, एक तरीके से झूठ है। जनता को ये झूठ बताया जाता है कि विष्णु उनकी पत्नी है, उनके बाल बच्चे हैं, उनके नौकर चाकर है, पार्षद है।
तो ये झूठ बरगलाने वाला व्यक्ति भी पापी है। जो बरगला रहा तो वो अज्ञानता में जा ही रहा है। तो ये बात जो है हमको समझना होगा, आपको समझना होगा। जब तक ये आप नहीं समझोगे आप अज्ञानता में रहोगे। आपको न तो ईश्वर की का पता होगा, न तो अध्यात्म का कोई ज्ञान हो। इसलिए भारत अध्यात्महीन देश हो गया है। भारत में अध्यात्म जीरो है, लोगों के भीतर अध्यात्म नहीं है। और जो अध्यात्म की बात करता है उसके अंदर भी नहीं है अध्यात्म। वो उसका सारा ठेकरा जो प्रपंच पर चल रहा है। लाओ अच्छा देश है, लोग हैं, जिसका लाओ लश्कर ज्यादा, उसके पीछे आकृष्ट भारत का ये चरित्र है। इसे गुंडों को भी भगवान बनाता है इंडिया का लोग, गुंडे भी भगवान बन जाते हैं। तो ये वो उनका उसका एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं। तुम जरा त्याग करके दिखाओ, त्यागी बन करके उसके जीवन जीकर दिखाओ, भक्ति को अटेन करके दिखाओ। यहाँ हमने संपूर्ण त्याग किया है और शास्त्र जैसा कहते हैं मैं वैसा उसी तरीके से चल रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब जाकर के तुमको ईश्वर की अनुभूति होगी। लेकिन तुमको ईश्वर का बात ही नहीं करनी है। ईश्वर खाली तुमको ईश्वर की बात करनी है, ईश्वर की प्राप्ति नहीं करनी है। इसे किसी बाबा को ईश्वर की प्राप्ति थोड़ा करनी है, नहीं तो वो प्रपंच थोड़ा करता है। ये कुंभ में जाकर पाप थोड़ी धुलता वो। मतलब एक से एक मठाधीश जो है कुंभ में पाप धुलने जाते हैं, जबकि इसका कोई लॉजिक ही नहीं है अध्यात्म में कि वहां जाकर नहा लेने से पाप धुल जाएगा या आध्यात्म की प्राप्ति हो जाएगी। सीधा सीधा वो पौराणिक ढकोसला है, उसमें सत्य का जीरो अंश है। कोई ऐसा बता दो, उपनिषद ऐसी बता दो हो जो कहती हो कि गंगा में नहा लेने से, फला नदी में नहा लेने से पाप धुलता है। कोई बता दो ऐसा ग्रंथ जो बताता हो कि एकादशी व्रत करने से विष्णु की प्राप्ति होती है। एकादशी जैसे एकादशी को लो, कहीं एकादशी था पहले ग्रंथों में, पुराण में ही लो। क्या वायु पुराण में एकादशी है? क्या विष्णु पुराण में एकादशी का वर्णन है? क्या मत्स्य पुराण में एकादशी का वर्णन है? नहीं है। कब के पुराण में वर्णन है? 10वीं शताब्दी, जब ज्योतिष इत्यादि थोड़ा बढ़ गया, प्रकोप बढ़ गया ज्योतिष का। अब चूंकि ये पौराणिक पूर्ण संघ जो है, इनके पास अपना तो मिस्टिसिज्म कुछ है नहीं, इन्होंने अपना तो कोई मिस्टिसिज्म डेवलप नहीं किया। तो अब वो ज्योतिष से का ही मिस्टिसिज्म लेकर भगवान का, भैया बिना ग्रह नक्षत्र के भगवान प्राप्त ही नहीं होगा। कि फला दिन एकादशी में जिन कर लोगे तो भगवान विष्णु से सीधे विष्णु लोक प्राप्त हो जाएगा, तुमको पैसा को बरसने लगेगा। अच्छा, एकादशी का ज्योतिषी विवेचन देखो। ज्योतिष के अनुसार एकादशी में क्या होता है कि एकादशी में सूर्य चंद्रमा से 3-11 का रिलेशन में रहता है। सूर्य चंद्रमा से 3-11 का रिलेशन में रहता है। वो कौन सा रिलेशन है? एक एकादश रिलेशन, एकादश भाव का रिलेशन क्या है? 11वें स्थान में जो चीज रहे तो 11वें स्थान पे जो चीज होगा तो क्या होगा? वो लाभ का विषय है, उससे लाभ प्राप्त होगा इनको, क्योंकि ज्योतिष में लिखा है, ज्योतिष में लिखा है ना, तो प्राप्त होगा। चंद्रमा सुख का कारक है तो इसलिए सुख मिलेगा हमको। कहां से ये बात आई? इसका कोई तात्विक बेसिस नहीं है, लेकिन अब इसको उन्होंने पेल दिया है पुराणों में। और भारत की लाखों जनसंख्या जो है वही करती है। और उसके बाद कृष्ण के नाम पर इन्होंने कथाएं लिख दी एकादशी की। ये लो जी, कृष्ण जैसे राजा नहीं, उनको तो इस कृष्ण को तो उस व्यक्ति को कोई काम ही नहीं था। वो इतना निकम्मा कोई व्यक्ति नहीं होता है कोई। या तो भोग कर रहा है या तो कथा कर रहा है, औरतों के साथ सो रहा है, ये सब उसका पूरा विवरण है। अब बाकी मिरेकल करता है उसका व्यक्तित्व में। एक महाभारत यदि नहीं लिखा गया होता तो वो भी उसके पास एक भी चीज कहने के लिए नहीं होता कि उसके अंदर कुछ करने के लिए चीज थी। वो भी मिस्टिकल तरीके से सब चीजें उसमें गया।
खैर उसकी बात नहीं है, मैं कह रहा हूं कि ये जो चीज़ है, ये जो प्रपंच इन्होंने फैलाया वैष्णव ने, वो बुरा ढकोसला और झूठ पर आधारित है। मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था, तो भारत के सबसे पुराने मंदिर देखो, 7वीं शताब्दी के पहले कोई ऐसा मंदिर है क्या जहाँ कृष्ण वीणु वादन करते वाला कृष्ण की मूर्ति हो? कोई कहाँ है मूर्ति? 7वीं शताब्दी के बाद आपको मिलती है, उसके पहले थी ही नहीं। तो यदि आप देखोगे, जो केरल में जो मंदिर है कृष्ण का, कहा जाता है 5000 साल पुराना मंदिर है केरल है, तो 5000 साल पुराना मंदिर है। वो भी कृष्ण, जो बाल कृष्ण का एक मूर्ति है, जो कौपिन धारण किए हुए मूर्ति है, वो मेरे बादल वाली तो मूर्ति नहीं है। वो तो सन्यासी, त्यागी सन्यासी ब्राह्मण जैसा टाइप का भेष बनाया हुआ कृष्ण की मूर्ति है, वो बालक की। तो ये जो वेणु वादन वाली मूर्ति है, ये सबसे पुरानी मूर्ति कहाँ मिल रही है आपको? गोवर्धन मठ में मिल रही है। उससे पहले कहीं मूर्ति नहीं है। इसका क्या अर्थ का निकालोगे आप? ये निकालोगे कि हो सकता है कि आदि शंकराचार्य के समय में ही सब कंस्ट्रक्ट हुआ हो, उनके शिष्यों ने किया हो। वही तो मेरा बहुत बड़ा संदेह रहता है। मैं जब कहता हूं कि भगवत गीता महाभारत का हिस्सा ही नहीं थी, महाभारत का हिस्सा ही नहीं थी, ये आदि शंकराचार्य और उनके शिष्यों द्वारा लिखा गया अद्वैत वेदांत पर आधारित है वो। उसमें उन्होंने भक्ति और सब चीज़ों को करके एक बड़ा मैग्नम ओपस टाइप का बनाने का प्रयास किया। उन्होंने त्रयी बनाई और कहा कि वो मनुस्मृति हटा दो और इसको स्मृति का स्थान दे दिया इन्होंने, क्योंकि मनुस्मृति पिट चुकी थी बौद्धों के हाथ से। तो लेकिन भगवद गीता को रखा उन्होंने। भगवद गीता में भी वो जातिवादी और वर्णाश्रम व्यवस्था तो है ही उसमें, लेकिन वो कोडेड है, तो वो कोई कहेगा तो नहीं, वो तो घृणात्मक है, वो अपना बरगला लेंगे, लेकिन वहाँ मूलभूत रूप से है, लेकिन उस तरीके से वल्गर नहीं है जितना मनुस्मृति में है। मनुस्मृति को इतना हटा दिया गया। ये सब आदि शंकराचार्य की देन है। और कृष्ण की जो ये मुरली वाली मूर्ति है भारतवर्ष में, उसका पहला क्रिएशन जो है गोवर्धन मठ में ही हुआ। गोवर्धन मठ में ही पहली मूर्ति सबसे प्राचीन, उससे पहले प्राचीन कोई मूर्ति नहीं है जहाँ तक दिखाई पड़ता है। गुरुवायूर का टेम्पल में भी नहीं है, तो ये तो मूर्ति वाले हैं या नहीं है वो। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, जेनरेशन ठीक है, मूर्ति सगुण उपासना में आप स्वतंत्र हैं, शास्त्रीय आधार पर आप चीज़ों को निर्माण कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कृष्ण कोई वैदिक देवता तो थे नहीं, कोई वैदिक देवता तो थे नहीं कि वैदिक देवता थे, राजा थे। तो अवतारवाद का जो कंस्ट्रक्ट है, चूंकि अवतारवाद का कंस्ट्रक्ट हो चुका था और काफ़ी स्टेब्लिश हो चुका था उस समय तक, तो आदि शंकराचार्य ने कहा चलो इसमें ही अपना व्यवस्था बना लेते हैं, चीज़ों को कर लेते हैं। हमारा काम तो ये लेना देना है नहीं, हमारा काम तो सनातन धर्म से है। जैसे भी हो परंपरा आगे, चीज़ें आगे बढ़ें सनातन धर्म की, उनका पर्पज ये था। तो उनको उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था सगुण और निर्गुण से, वो जानते थे दोनों का स्वरूप, दोनों क्या है। तो चलो सगुण के द्वारा ही, तो उसी के द्वारा ही यदि मत को स्थापित किया जा सके, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा की जा सकी, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने वो काम किया। तो उसमें उनको उसकी बात नहीं की जा रही है, बात ये की जा रही है कि आप झूठ तो बोल ही रहे हो। जो एक राजा था उसको आप अवतार बना रहे हो, उसके बाद आपने पूरे ग्रंथ लिखे 9वीं 8वीं शताब्दी के बाद, क्योंकि भागवत पुराण तो 7वीं शताब्दी तक था ही नहीं, ये तो स्पष्ट ही है। तो उसके बाद आपने लिखा, जब कृष्ण की मूर्ति बन गई, तब जो है बांसुरी वाले कृष्ण पैदा हुए। लेकिन अब राधा नहीं थी, तो फिर 9वीं शताब्दी तो थी, तो जो कृष्ण वाली मूर्ति चलते रहे, राधा थी नहीं, लेकिन वहाँ चीज़ें तो थी। तो अब वो राधा जो युगल मूर्ति है को बनाना जरूरी हुआ। तो 14वीं शताब्दी में आकर के लोगों ने बना दिया, राधा भी आ गई, फिर राधा से संबंधित स्टोरीज भी आ गई। स्टोरीज लिखना है आपको,
और उसी पर आधारित आपका धर्म हो गया है। तो ये नाट्य शास्त्र आप है, वो क्या है? वो नाट्य शास्त्र है, उसी को आप सगुण उपासना कहते हो। सगुण उपासना के लिए जरूरी नहीं कि कोई फार्म, बिना फार्म की भी मूर्ति से, बहुत सारी जगह पर सगुण उपासना में कालका जी में कालका की मूर्ति है, वह तो मूर्ति ही नहीं है, एक पत्थर जैसा ही है, वही कालका जी में आंख लगा दी जाती है। पहले प्राचीन समय में वैष्णो देवी में कोई दुर्गा जी की 4 हाथ वाली मूर्ति है? नहीं है, पिंडी ही तो है। प्राचीन बताता है कि प्राचीन समय में मूर्ति पूजा कैसी थी, शुरुआत कैसे मूर्ति पूजा की हुई। वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे पूजा करने से ब्रह्म भाव उस पर स्थापित हो जाएगा, मानवीय भाव नहीं आएगा। क्योंकि मानवीय भाव आने से जो है पतन की गुंजाइश है, फैंटेसी की गुंजाइश है, फैंटेसी करने लगोगे आप। जो जैसे इसमें लिखा है नारद भक्ति सूत्र में, महात्म्य, ईश्वर का महात्म्य, कि ईश्वर राजा नहीं है, मनुष्य नहीं है। ईश्वर राजा नहीं है, ईश्वर मनुष्य नहीं है, लेकिन उसमें गुण है, ऐसे गुण है, ऐसी उनकी महिमा है, जिन महिमा का वर्णन पुरुष सूक्त में किया गया है। तो ऐसी महिमावान है वो, उनकी 3 पाद तो अमृतमय लोकों में है, एक ही पाद तो संपूर्ण विश्व है। ऐसी महिमा है उनकी, उस परमात्मा की। तो उस महिमा को वाले परमात्मा की उपासना करने पर परवर्जन की गुंजाइश नहीं होगी। यदि उनके प्रति प्रेम का भाव भी प्रदर्शित किया जाएगा, श्रृंगार भाव भी किया जाएगा, तो उसमें स्खलन नहीं होगा। कहने का अर्थ है वो श्रृंगार भाव भी होगा उसमें, तो पतित नहीं होगा, कामाचार नहीं फैलेगा। जैसे वैष्णव ने कामाचार फैलाया, क्योंकि मानवीकरण करके किया ना उसको। मानो तुम राधा मैं कृष्ण, तंत्र आ गया उसमें कि मैं कृष्ण तुम राधा, आओ खेला खेली करें। उसी के कारण दुराचार तो वैष्णव में फैला, क्योंकि महिमा का जो सवाल है, महात्म्य का जो सवाल है, वह उसमें नहीं स्थापित हो सकता। किसी राजा ओजा में महात्म्य नहीं स्थापित हो सकता। कितना भी कहोगे, अरे आदमी तो था, अरे अपनी बीवी के लिए रो रहा था, मारे मारे फिर रहा था, उसको भगवान बता रहे हो। बुद्धिमान आदमी तो ये कहेगा ना। तो महिमा की स्थापना किसमें हो सकती है? सगुण तो कर सकते हो, उसमें गुणों का आरोप कर सकते हो तुम, लेकिन मानकीकरण करोगे जब उसका, तब दिक्कत हो जाएगा उसमें। क्योंकि मनुष्य तो बहुत सारी गंदगियों का भी ढेर है ना। जैसे मान लो कि बलराम अब मानकीकरण तुमने कर दिया था, लेकिन उसे ब्राह्मण को मार दिया, लोमहर्षस्थ को। वो वेद व्यास के शिष्य थे उस दौर में, वेद व्यास के प्रिय शिष्य में थे। तो तूने क्यों मारा ब्राह्मण को? तो यही तो कहा कि इसलिए कि वो उठा नहीं। तो तुम होते कौन हो कि तुम्हारे सामने ब्राह्मण उठे अपने पीठ से, यदि वो प्रवचन कर रहा है तो? भगवान तो हो नहीं, राजा हो, भगवान नहीं हो ना। लेकिन तू अपने को भगवान बता रहे हो और तुमको बुरा लग रहा है कि हम सब हमको भगवान मान रहे हैं। नहीं मान रहा है तो तुमने मार दिया। यही तो कांड है ना वो। लेकिन इस कांड को वैष्णव छुपाते हैं। ये कृष्णपंथी फैक्ट ये है कि वो एक सन की अहिर था, वो अपने भगवान बनाकर घूम रहे थे सब, और ब्राह्मण ने वेद का शिष्य था, उसने विरोध कर दिया। इसी कारण तो ब्रह्मसूत्र में आकर के वेद व्यास ने इन 5 रात्रियों के को खारिज किया। उन्होंने ब्रह्मसूत्र में क्यों लिखा गया, ब्रह्मसूत्र अब ब्रह्मसूत्र में क्यों लिखा गया है वो? ये वेद वाह्य है, ये वेद बाह्य चीज है। शंकर से इत्यादि के जन्म, तुम्हारा व्यूह, ठीक है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है उपनिषदों में, श्रुतियों में। तो ये चीज लेकिन ठीक है, तो उस प्रकार से अगड़म बगड़म चल रहा है वैष्णव का अपना इधर भी तंत्र भी तो सब मिला करके कपूर संघ अपना फैलाए हैं, अपना जनता को मूर्ख बना रहे हैं, तामझाम फैलाए हुए हैं, पूरा प्रपंच चल रहा है इनका।
लंबा लंबा टीका लगा करके गुरघंटाल हैं, उनका अध्यात्म से दूर दूर तक का संबंध नहीं है। माल मलिदा पील रहे हैं, ठीक है, ठीक है। धर्म के नाम पर जनता को बरगला रहे हैं। इन्होंने देश को इनके इसी प्रपंच के कारण देश गुलाम हो गया 1000 साल। तो यह हमें समझना होगा कि पहले आत्मकल्याण का उपाय, आत्मकल्याण के लिए जो जरूरी चीजें हैं उसको करना। पहले तो अपना विकास करो, अपना हर तरह से विकास करो। जब विकसित हो जाओगे तो उसके बाद अध्यात्म भी आएगा क्रमशः। बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिख देने से कोई अध्यात्म नहीं आएगा, न धर्म आएगा। शिव भी नहीं सुनने वाले इससे, शिव भी नहीं तो वही लिख करके कुछ नहीं कर लेता। तुमको बता रहा है, वो तो तुमको मूर्ख बना करके पैसे कमा रहा है। तो उसको 2 थप्पड़ मारो और जब छीन लो करके तुम लिख कर बता तेरे पैसे आ रहे हैं कि नहीं आएंगे। नहीं तो मांगते रहते, इनके पास आते तो ये आम आदमी को समझने की जरूरत है। जब आदमी समझेगा इस चीजों को तो चीजों को आगे बढ़ाएगा, धर्म भी आगे बढ़ेगा। धर्म एक जेन्युइन तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, उसमें ट्रुथ होना चाहिए। ट्रुथ कंटेंट नहीं है यदि, और बिना ट्रुथ कंटेंट के धर्म है तो वो फेक है। वो क्या है? वो सातानिज्म है, को फैलाएगा, वो अज्ञानता को फैलाएगा। वो आसुरी संपत्ति है। तो दैविक संपत्ति का अध्ययन करो और उसके अनुसार धर्म को आगे बढ़ाओ, फिर सब चीजें जायज होने लगती है, सत्य होने लगता है। नहीं तो फिर तुम्हारी भक्ति यहां तक आ जाएगी। सप्तम राहु पर्यो है, सप्तम राहु पर्यो है। बहुवित योधि बोझ भो गए, ये सूरदास का लिखा हुआ है। किसी कुंडली में 7वें राहु है, इसलिए हर प्रकार की जाति की औरत भोगेगा। तुम्हारा भक्ति यहां तक आ जाएगा, तुम्हारी भक्ति यहां तक आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा। क्योंकि तुम्हारे में भक्ति थोड़ी ही है, तो इसको जानते भी नहीं हो। तो सुनी सुनाई बातों को लेकर के अपना गढ़ रहे हो, मेंटल मानसिक अपना जो भी गपोड़ संग बना रहे हो, जिसको फैंटेसी में कुछ अपना लिख लिए तुमने, तो उसे तुमको भक्ति थोड़ी हो गई कि तुम सत्य का कुछ ज्ञान हो गया। सत्य का ज्ञान होता तुम ये नहीं लिखते। तुम ये बात नहीं लिखते कि साथियों सप्तम राहु पर्यो है। सत्य का थोड़ा ज्ञान होता तो तुम ये नहीं कहते कि एकादशी करने से विष्णु की प्राप्ति होगी। ठीक है, ये बात है।